धान खरीदी महाअभियान जारी है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पीछे ये क्यों लिखा है कि किसान परेशान। अगर धान खरीदी महाअभियान चल रहा है तो किसान परेशान क्यों है, उसकी तस्वीर गरियाबंद से आई है जहां पर बारदाना की किल्लत हो गई है। देखिए, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बारदाना की किल्लत हुई, जिसके बाद निर्देश जारी किया गया कि 50% बारदाना की व्यवस्था किसान करेंगे। अचानक थोपे गए इस आदेश से किसानों में आक्रोश है और गरियाबंद के किसान बारदाना बंदोबस्त करने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। दरअसल पिछले सीजन में इसी तरह बारदाना व्यवस्था के बदले किसान को पैसे देने की बात कही गई थी और आज तक किसाने को बारदाने का भुगतान नहीं किया गया और इसीलिए थोपे गए आदेश का मुखर होकर किसान यहां विरोध कर रहे हैं। किसान संगठन जिंदाबाद। बारदाना की व्यवस्था करेल कहा थे, मैं पिछले टाइम भी बारदाना दे रहे हूँ। अब साल तो मला याद नहीं है, लेकिन पिछले साल हरे ओकर पैसा आज ले मिले नहीं है। हम पिछले साल भी बारदाना दे रहे हैं, अभी भी व्यवस्था करेल कहा थे तो हम कहाँ लाग दें। बारदाना की व्यवस्था करेल कहा थे, मैं पिछले टाइम भी बारदाना दे रहे हूँ। अब साल तो मला याद नहीं है, लेकिन पिछले साल हरे ओकर पैसा आज ले मिले नहीं है। हम पिछले साल भी बारदाना दे रहे हैं, अभी भी व्यवस्था करेल कहा थे तो हम कहाँ लाग दें। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ पुरुषोत्तम पात्र लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पुरुषोत्तम, देखिए किसान परेशान हो रहे हैं इस बार गरियाबंद में क्योंकि बारदाना की किल्लत हो गई एक बार फिर से। निश्चित तौर पे देखिए, जो बारदाना की किल्लत की बात है केवल गरियाबंद के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ का ये मसला है। खरीदी नीति में ये कहा गया था कि 50% जो है नए बारदाने में खरीदी होगी और 50% जो है वो पुराने बारदाने में खरीदी होगी। लेकिन अचानक जो है कस्टम मिलिंग को लेकर राइस मिलर जो है हड़ताल पर चले गए और तो देखिए, धान खरीदी के बीच बारदाने की किल्लत हो गई है और ऐसे में गरियाबंद के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होता था, लेकिन जी पुरुषोत्तम बताइए। जी बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं कि जो मिलर्स हैं वो बारदाना की उपलब्धता नहीं कराने के कारण अचानक जो है, जी बिल्कुल बता रहा हूं कि खरीदी केंद्रों में बारदाना की अचानक खरीदने के लिए कहा गया था, क्योंकि जो किसान जो है टोकन कटा चुके हैं, जिनके पास जो है धान खरीदी केंद्रों में पहुंच चुका है और किसान की सारी लागत जो है वो फसल पे लग गई, तो अचानक जब उनको कहा गया कि आप बारदाना उपलब्ध कराइए, ये स्थिति निर्मित हुई है मिलर्स के हड़ताल की वजह से। क्योंकि मिलर्स हड़ताल में है और पुराने बारदाना मिलर्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, पीडीएस की बारदाना भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके चलते जो है खरीदी केंद्र में खरीदी नीति जो है जो खरीदी प्रबंधन समिति है वो सीधा ये कह दिया कि किसान को ही लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल पुरुषोत्तम, और यही वजह है कि किसान जिस वजह से नाराज नजर आ रहे हैं और किसानों का कहना है कि पिछले साल भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी, ऐसे ही काम हुआ था और इसमें कहा गया था किसानों को कि आपको पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उनके खाते में अब तक पैसे नहीं आए, इसीलिए किसान इस बार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायगढ़ की। देखिए, एक और धान खरीदी महाअभियान चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर रायगढ़ में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर खाद्य विभाग ने 688 बोरा धान जब्त किया है। युधिष्ठिर साहू के मकान में रखी गई थी अवैध धान और मंडी एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। अब तक 1736 क्विंटल अवैध धान पर कार्रवाई की गई और रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। तो देखिए, रायगढ़ में अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर खाद्य विभाग ने 688 बोरा धान जब्त किया है। युधिष्ठिर साहू वो आरोपी हैं जिनके मकान में अवैध धान रखी गई थी। मंडी एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है और रायगढ़ कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देश पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अश्विनी मालाकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अश्विनी, 688 क्विंटल धान जो है बोरा धान यहां पर जब्त किया गया है, अवैध धान पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जी प्रतिज्ञा, बिल्कुल बता दूं, लगातार जो खाद्य विभाग है कलेक्टर के निर्देश पर अवैध धान चाहे भंडारण हो या परिवहन उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब से धान खरीदी हुई है, जब से निर्देश जारी कर दिया गया है कि कोई भी अगर बिचौलिया या कोचिया हो अवैध धान का परिवहन करता है या फिर अवैध धान अपने घरों पर गोदामों पर रखते हैं, सख्ती बरतें, उस पर कार्रवाई करें। तो इसी के निर्देश पर जो कल है कसडोल में 688 बोरी धान है वो जब्त की गई है। खाद्य विभाग की टीम पहुंची थी तहसीलदार के साथ ही साथ बता दूं कि 1736 कुंटल से अधिक धान अब तक रायगढ़ जिले में 25 प्रकरणों में जब्त कर ली गई है, चाहे वो खरसिया का मामला हो, धर्मजयगढ़ का हो
लैलूंगा, तमनार, हर सीमावर्ती इलाकों में खाद्य विभाग की टीम अलर्ट है और जहां भी अवैध धान की सूचना मिलती है तत्काल टीम जी। पहुंचती है और इस पर फिर जो सख्ती से कार्रवाई कर रही है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग खुद कलेक्टर और फूड तो इंस्पेक्टर कर रायगढ़ रहे हैं। में कलेक्टर और खाद्य विभाग की टीम एक्शन मोड में है और ऐसे में धान खरीदी के बीच अवैध धान का जहां भी भंडारण किया गया है वहां पर छापेमारी की जा रही है और अवैध धान को जब्त किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं धान खरीदी से जुड़ी हुई। देखिए, धान खरीदी महाअभियान छत्तीसगढ़ में चल रहा है, लेकिन इसी बीच किसान भी परेशान है। पहली तस्वीर देखिए, धान खरीदी महाअभियान छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। उसकी तस्वीर है, देखिए आज 15वां दिन है धान खरीदी का और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी महाअभियान जारी रहने वाला है। तो वही दूसरी तस्वीर गरियाबंद की है, जहां पर बारदाना की किल्लत से किसान परेशान है। किसानों को कहा गया कि 50% बारदाना वो खुद लेकर आएंगे, जिसके बाद किसानों में आक्रोश है। तो वहीं तीसरी तस्वीर रायगढ़ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध धान पर बड़ी कार्रवाई हुई। 688 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई रायगढ़ में देखने को मिली है। तो धान खरीदी महाअभियान के बीच किसानों की जो परेशानी है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं इन 3 तस्वीरों के जरिए।